नमस्कार मित्रांनो, मी गौरी वानखेडे. आज ना मला एकदम झटक्यावर झटके लागत आहेत ना, त्यामुळे मला असं वाटलं की मला आज बोलायला हवं. जे माझ्या मनात गोष्ट मला जे 10 दिवसापासून फिरत आहे ते मला बोलायला हवं. त्यामुळे मी खास करून हा व्हिडिओ बनवत आहे. पण इथून पुढे मी आता हिंदीमधून बोलणार आहे, कारण की आपल्या पूर्ण भारतवासियांना हे कळायला पाहिजे जे आमच्या महाराष्ट्रात झालंय. देखो दोस्तों, अभी जो महाराष्ट्र में जो 10 दिन से जो चल रहा है वो सबको पता है, पूरे इंडिया को पता है, क्योंकि न्यूज़ वालों ने तो उनको 1 मिनट के लिए भी ड्रॉप नहीं किया, क्योंकि न्यूज़ वालों के लिए वो घटना इतनी इम्पोर्टेंट थी. जो वो 41 विधायक जो गए थे गुवाहाटी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. सूरत गए थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. लेकिन उसी टाइम पे गुवाहाटी में जो दूसरी जगह पे बाढ़ आई थी वो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था. खास करके मैं जो बोल रही हूँ न्यूज़ रिपोर्टर वालों को लिए खास करके है, वो इम्पोर्टेंट नहीं था. तो इतनी इम्पोर्टेंट आप अगर ये सत्ता के ऊपर देते हो तो उनके काम के ऊपर आपने क्यों नहीं दिया. अभी आज के दिन इतने इल्जाम जो आप लगा रहे हो कि उद्धव सरकार ने कुछ नहीं किया 2.5 साल से, तो आपने फिर 2.5 साल के न्यूज़ वाले सोए थे, उस टाइम पे आपने क्यों नहीं बोला. हो सकता है कि उतना हमारा महाराष्ट्र का विकास हो जाता और 2.5 साल वेस्ट नहीं होते. उनको हो सकता है उनकी जो भी गलती होती उनकी गलती का एहसास उन्हें हो जाता, क्योंकि आप दिलाते रात दिन. लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया. मतलब ये सारी जो घटनाएं हुई है, उन्होंने रिजाइन दिया. रिजाइन देने के बाद पता चलता है कि वाह अभी हमारे फडणवीस सर सीएम बनेंगे, माहौल कुछ और हो जाता है. मुझे लगता है लोगों को तो पता ही नहीं होगा जो ऑफिस वगैरह गए कि हो क्या रहा है यहाँ पे. और जब वो ऑफिस से घर आएंगे टीवी चैनल लगाएंगे तो सबको झटके तो वैसे भी लगने वाले हैं, बिकॉज सबको ये पता था कि अरे उद्धव जी है, उद्धव जी के बाद राजीनामा देने के बाद फडणवीस आएंगे, फिर बीजेपी की सरकार चलेगी. इस तरह से मैं जो बोल रही हूँ मेरा अकेले का नहीं है भाई, ये पूरा महाराष्ट्र बोल रहा है और महाराष्ट्र के साथ पूरा इंडिया बोल रहा है. अगर आप एग्री हो तो बताइए, आप बोल रहे हो कि नहीं ये सेम चीज. मैंने कुछ गलत कहा. जैसे ही शाम को घर आएंगे टीवी लगाएंगे तो पता चलेगा कि हमारे सीएम एकनाथ शिंदे सर बन गए हैं. चलो अच्छी बात है, मैं उनका नमन करती हूँ, आदर भाव से उनका वेलकम करती हूँ, क्योंकि मैं वेलकम उस सीएम के चेयर का कर रही हूँ. क्योंकि जो सीएम तो बदलते रहते हैं लेकिन चेयर एक स्थान वही रहता है जिनका हमें आदर करना चाहिए. और मैं महाराष्ट्र की लड़की होने के खातिर मैं अपने महाराष्ट्र के सीएम का आदर भाव पूर्वक मैं हाथ जोड़ती हूँ. लेकिन शिंदे सर, आपसे हमारी उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि आप भी शिवसेना के ही नेता हो और मुझे अच्छा लगा कि आप सीएम बने. चाहे फडणवीस सर बनते या और कोई बनता तभी मुझे उतना ही अच्छा लगता. लेकिन आपसे अब ज्यादा उम्मीद है हम लोगों की, और मुझे पता है कि वो उस उम्मीद से आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप उस उम्मीद में खरे उतरोगे. जितना टाइम में लगाया हुआ है, जनता का जो भी टाइम था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो न्यूज चैनल वालों को नहीं लगा. जो मुंबई में जो घर गिरे, कुछ लोग मर भी गए, जख्मी हो गए, वो इंपॉर्टेंट उनको नहीं लगा. सारी चीजें जो रास्ते में खड्डे हो गए वो इंपॉर्टेंट नहीं लगा. किसी को खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं लगा. लेकिन ये चीज सबको इंपॉर्टेंट लगी थी. तो मैं चाहती हूं एकनाथ शिंदे सर जी, हमारे सीएम, आप पूरे महाराष्ट्र को बदल दीजिए और एक इतिहास रच दीजिए. और जो बाला साहब को आप मानते हो, हम मानते हैं और पूरा महाराष्ट्र मानता है, उनका नाम आप हमेशा रोशन करोगे. और मैं और मेरी तरफ से हर महाराष्ट्र वासी आपको शुभेच्छा देते हैं, तहे दिल का आपका स्वागत करते हैं. और उसके साथ साथ मैं और एक मैसेज देना चाहती हूँ जो मैं काफी दिन से बोल रही हूँ. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता पे कौन है, बीजेपी है या कांग्रेस है, हमें कोई मतलब नहीं है. वैसे भी देश में अभी माहौल चल रहा है, आपको तो पता है उदयपुर में क्या हुआ है. तो मैं सबको निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, जनता जागो. ये सत्ता के गेम में मैंने एक पोस्ट इसके पहले डाला था, आखिर कब तक बीजेपी कांग्रेस, आखिर कब तक ये सारा सत्ता का गेम है. जितने भी पार्टियां हैं XYZ, जो ये मेन पार्टियां, उनके बारे में जो बोल रही हूँ, आप
अपने सत्ता के चेयर के लिए हमारे जनता के लोगों के साथ मत कीजिए, मत फीलिंग के साथ मत खेलिए। ये दंगा करने के बाद या इस तरह आपको क्या लगता है ये जो दंगा हुआ था वो कितना मामूली से हो जाता है क्या? किसी अपनों का ही बड़ों का हाथ था इसलिए वो हो गया है। वो सब आ जाएगा कुछ दिनों के बाद, लेकिन मुझे अभी पॉइंट से भटकना नहीं है। आज हमारे सीएम एकनाथ शिंदे सर है, तो चलो हम उनका स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं उनके ख्याल से, उनके दृष्टि से जो उन्होंने किया नहीं था, जो हमारे पूर्व सीएम थे उद्धव ठाकरे, उन्होंने जो चीज की नहीं थी वो सारे काम हमारे एकनाथ शिंदे सर करेंगे और हमारे जनता के तरफ ध्यान देंगे, हमारी छोटी मोटी घड़ामोड़ी के तरफ भी वो ध्यान देंगे, ये मैं आशा करती हूँ। और ये वीडियो मैं चाहती हूँ कि जो अभी हमारे सीएम बने उन्होंने एक बार सुनना चाहिए इस वीडियो को, देखना चाहिए कि आपसे हमारी कितनी बड़ी आशाएं हैं। सर प्लीज दिल से बोल रही हूँ, क्योंकि हर टाइम हमारे साथ मजाक हुआ है। पहले सीएम बनने के पहले भी एक दिन तक सीएम नहीं था, आप जानते हो कि क्या हुआ था। सडनली फिर उस टाइम पे भी यही हुआ था, जो इस टाइम पे भी यही हुआ है। तो इस बार प्लीज सर ऐसा मत कीजिए। जितना गर्व से हम बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लेते हैं, मैं उतने ही गर्व से आपका नाम लेना चाहूंगी। तो आशा रखती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।